बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू एमजेसी 6 का वायरल क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आप लोग देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन ली हूँ, यानी कि जितने भी आप लोग के चैप्टर है, 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं ना, तो पाँचों चैप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन ली हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। तो जिन्होंने भी जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो देख चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ईज़िली बना सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग आराम से उर्दू एमजेसी 6 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सवाल देखेंगे, पहला चैप्टर का लफ्ज़ तनकीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी मानी क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा सही जवाब। लफ्ज़ तनकीद जो है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी होते हैं, जिसका लग़वी मानी होता है खोटे और खड़े को परखना। फिर दूसरा सवाल है, उर्दू में बाज़ाब्ता और साइंसी तनकीद का आगाज़ किस किताब से माना जाता है? तो किस किताब से माना जाता है? तो मुकदमा शेरो शायरी से माना जाता है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं है, इसलिए सिर्फ़ मेन पॉइंट मैं आप लोग को बताऊँगी। ये सब बेसिक क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए ये सब मैं करा रही हूँ। या फिर आप लोग देखोगे अगला सवाल, उर्दू में तनकीद का इब्तदाई नकोश कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो तज़किरों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो तज़किरों में मिलते हैं। अगला सवाल है, जमालियाती तनकीद का नुमाइंदा नक़ाद किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो फ़राग़ गुरखपुरी को माना जाता है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल रहेगा, तनकीद का मफ़हूम वाज़ेह करते हुए उसकी अहमियत पर रोशनी डालिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, डायरेक्ट ये पूछ दिया जाए या फिर घुमा के पूछ दिया जाए, लेकिन रहेगा इस तरीके का सवाल। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे है, उर्दू तनकीद के अहम दबिस्तानों का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 10 से 15 मिनट मात्र आप लोग लगने वाले हैं। कितने मिनट? तो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। सारी क्वेश्चन आंसर को आप लोग एक बार पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वेबसाइट पर दे चुकी हूँ, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग को पता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? तो 20 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्टिव तो आप लोग बनाकर भी लिख लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर एक गलत हो गया तो 2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? तो ऑब्जेक्टिव पे करना है। अब देखेंगे आप लोग सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी किस सन में शाये हुई? तो 1893 में शाये हुई। उसके बाद एक सवाल और है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहने वाला है। हाल ही ने एक अच्छे शायर के लिए किन 3 चीज़ों का ज़रूरी करार दिया है? तो किन 3 चीज़ों का ज़रूरी क्या करार दिया है? तो इमेजिनेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर होनी चाहिए, यानी कायनात का मुताला होना चाहिए। उसके बाद चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी कि अल्फाज का चॉइस होना चाहिए, ठीक है, कौन सा अल्फाज यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है वो। तो ये 3 चीज़ आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, शेर की खूबी के लिए हाल ही ने मिल्टन के हवाले से किन 3 शराइत का ज़िक्र किया है? तो किन 3 शराइत का ज़िक्र किया है? तो एक तो सादगी है, ठीक है, सादगी। उसके बाद असलियत, उसके बाद जोश, यानी कि सिंप्लिसिटी, ट्रूथ, पैशन। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कहाँ से आप लोग कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पे क्लिक करना है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप लोग याद कर लेंगे। अब देखेंगे आप लोग यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। काशिफुल हकायक के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो अमदाद इमाम असर है। दूसरा सवाल है, काशिफुल हकायक कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल तनकीदी किताब है? तो 2 जिल्दों पर। फिर तीसरा सवाल है, इमदाद इमाम असर का ताल्लुक किस रियासत से था? तो किस रियासत से था? तो बिहार, पटना से था। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। अब देखेंगे आप लोग यूनिट 4 चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी मारूजी सवालात। पहला सवाल है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी मशहूर तनकीदी तसनीफ़ है?
तो यहाँ पे आप लोग जो देखें उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किसकी मशहूर तसनीफ़ है? तो कलीमुद्दीन अहमद की है। दूसरा सवाल है, ये मशहूर जुमला किस नकात का है? यहाँ पे एक मशहूर जुमला दिया गया और पूछा जा रहा है किस नकात का है? उर्दू में तनकीद का वजूद। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कलीमुद्दीन अहमद का है, क्योंकि यही आप लोगों को चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर तीसरा है सवाल, कलीमुद्दीन अहमद गज़ल को क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो एक नीम व क्या कहते? तो एक नीम वहशियाना सिन्फ़े सख़न, यानी कि ए सेमी बारबेरिक जेनरे ऑफ पोएट्री। फिर यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब देखेंगे आप लोग लास्ट, ठीक है? यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये लास्ट यूनिट है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है यूनिट 5 का, सैयद एहतेशाम हुसैन का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से है? तो किस तनकीदी दबिस्तान से है? तो तरक्की पसंद दबिस्तान से है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, दर झील में से कौन सी किताब सैयद एहतेशाम हुसैन की तहरीर करदा है? तो कौन सी किताब है? तो तनकीदी जायज़ा, जो आप लोग को पढ़नी भी है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एहतेशाम हुसैन के मुताबिक अदब का बुनियादी मकसद क्या है? तो क्या है? तो ज़िंदगी और समाज की तर्जुमानी व इस्लाह है। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू एमडीसी 6 की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगी, उस पे क्लिक करके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ आप लोग कर लेना।